उस दिन बताए थे कि हाइट ऑफ सैटेलाइट। ठीक, अब मान लो कि किसी भी चीज़ को हम यहाँ से उठाते हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और उसके वेलोसिटी या मोशन के कारण उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें कुछ एनर्जी भी होगी सैटेलाइट में, आए? तो एनर्जी, आज का हेडिंग लगाओ, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट, किसी उपग्रह की ऊर्जा, उपग्रह की ऊर्जा। ठीक है, उपग्रह की ऊर्जा। तो किसी भी चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक भी एनर्जी होती है। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को, टोटल को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार, पहले परिभाषा लिख दें। देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी क्या होगा, से उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या कहते हैं। ये तो हो गया। अब भाई होता कितना है ये टोटल, ये बताओ। देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का मतलब क्या होता है, ग्रह। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑफ मास m, है ना। प्लैनेट्स ऑफ मास m, है ना। एक प्लैनेट्स है, ग्रह है जिसका मास m है, पृथ्वी के सतह के चारों ओर चक्कर लगा रही है। उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा U। स्थितिज ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, U से। ये तो पढ़े हुए हैं, U पोटेंशियल एनर्जी हम निकाले हुए हैं। क्या निकाले हुए, माइनस GM बटा R² की R, केवल R। ये पोटेंशियल एनर्जी हम निकाले हुए हैं पहले ही, याद है, पोटेंशियल एनर्जी निकाले हुए हैं, बराबर इसको इक्वेशन 1 मान लिए, है ना। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बोलिए, हाफ, और तत्समान मानेंगे कि एकदम खरबूजा जैसन फट जाएगी। mv0 का स्क्वायर, सैटेलाइट के लिए V0 काइनेटिक एनर्जी निकाले हैं, देख ले तो ज़रा,
निकाले थे तो वो हम याद रखेंगे है। चलिए नोट कीजिए इसको, ये इक्वेशन 2 इसको कर देना, इक्वेशन 2। चलिए अब देखिए, सिंस, चूंकि, है ना, सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन, सैटेलाइट satellites revolves in circular path। सैटेलाइट जो घूमता है कैसे घूमता है? वृत्ताकार पाथ पर। जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वृत्ताकार पथ पर, उसी तरह सैटेलाइट भी वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है। तो जैसे ही आपने पढ़ा है कि वृत्ताकार पथ, बताए थे कि रस्सी बांध लो और इसमें कोई चीज़ टुकड़ा बांध के ऐसे ऐसे उंगली में रिंग लगा के नचाओ, लगे इस पर प्रेशर पड़ता है सेंटर पर, ये सेंटर है ना, है इस पर नचेगा चारों तरफ, तो इस पर क्या पड़ेगा? प्रेशर, फोर्स लगेगा। उस फोर्स को, जो फोर्स अंदर की ओर लगता है, हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। कि सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर और सेंट्रीपिटल अंदर की ओर। तो यहाँ लिख देना, चूंकि ग्रह वृत्ताकार पाथ पर चक्कर लगाता है, तब क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, किसके किसके बीच? अर्थ एंड सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट और ये क्या हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं? अभी केंद्रीय बल। ये किसके बराबर होगा? पृथ्वी और ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है जी? mv² बटे r होता है या नहीं होता है? तो यहाँ mv कौन सा होगा? सैटेलाइट की वेलोसिटी v0 से इंडिकेट किए हैं कि नहीं किए हैं? इज इक्वल टू क्या होता है? m बटा r का होखल है कि नहीं? नहीं। अब तुम्हारा मानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स यही ना होता है जी, m/r², जहाँ जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m क्या है? मास ऑफ अर्थ, और ये m क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट, और r क्या है? रेडियस, यानी डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके बीच का। ये नीचे r और ये भी नीचे r, यहाँ दूगो यहाँ एगो, बहुत बेइंसाफी है। तो क्या करो? एगो से एगो को उड़ाई दो, उड़ाई दिए तो क्या बचा? mv0² बराबर जी m अब बटे बेलाई। नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काट रहे हैं? अभी तुरंत तुमको पता चल जाएगा, है ना। अब देख, हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, समझ ले। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ mv0 होता है। अब देख तो कि हाफ mv0² के जगह इसका वैल्यू हम रख दें कि नहीं रख दें? नहीं रखेंगे, गड़बड़ा जाए। चलो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होएगा? एकदम बदतमीज हो गया है सब। हाफ mv0² है ना, mv0 की वैल्यू क्या आई?
इसीलिए हम नहीं काटे हैं, ठीक है। नून रोटी के शब्दों में तो क्या हो, एम भी स्क्वायर का मान क्या रख दें, जी एम एम बटे आर। तो इसको लिख सकते हैं कि ई बराबर जी एम एम बटा 2r, लिख दें 2r। हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब देखिए इधर भी जगह है क्या हो बाक, तो चलो नोटे कर लो बाक। यहाँ देखो, अब हमको निकालना क्या है, टोटल, दिखाई दे रहा है जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, कुल ऊर्जा। किसका ऊर्जा, सैटेलाइट का। सैटेलाइट का ना ऊर्जा है टोटल। टोटल एनर्जी हमने क्या बताया था कि द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यही ना है। तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगा, ई टी दे देते हैं टोटल, चाहे ई एस दे देते हैं। ई एस का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी या प्लस काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी देखिए शुरू में हम क्या निकाले हैं, माइनस जी एम एम बटा आर। अब प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना निकाले हैं, जी एम एम बटे 2r होएगा। अब देखो भिन्न का जोड़ घटाव आता है, सपनवा काहे इधर उधर कर रही है भांगड़ा है। इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, क्या 2r में r से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 में जी इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, -2 जी एम होएगा। अब प्लस 2r में 2r से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 में इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, होएगा। अब माइनस, अब प्लस, यहाँ भी जी एम एम, यहाँ भी जी एम एम, तो माइनस अब प्लस घटेगा कि जुटेगा, लेकिन चीज चिन्ह क्या होगा, क्यों होगा माइनस का, ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे हम, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस क्या बचेगा, यही ना बचेगा। 2 गो जी एम एम में से 1 गो जी एम एम घट जाएगा तो 1 गो ना बचेगा। अब बटा में क्या बचेगा, 2r बचेगा। अब ओकरा बाद तोहनी के रूसल कहला है, यह है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट। एनी प्रॉब्लम। ऑर्बिटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह अपने कक्षा में ऑर्बिट में भ्रमण करता है, वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। एनी प्रॉब्लम, एक बादो ने समझबे, नहीं पानी में ना, पानी इतना फालतू है, नेटा सिरिक के तब नाक रगड़ के मर जाइए। चलो अगला अगला हेडिंग लगाओ, क्या लगाएगा, यूज ऑफ